Hello everyone. So today we are going to start our new part. In that we are going to discuss about increasing and reducing friction. As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situations. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. जैसे कि हम सबको पता है कि जो फ्रिक्शन है तो वो कभी कभी हमारे लिए डिज़ायरेबल भी क्रिएट हो सकता है। जैसे कि हमारे शूज़ है तो उसके नीचे ग्रूव्ड होते हैं। अगर हम टायर की बात करें तो उसके अंदर अलग अलग टाइप की हमें डिज़ाइन देखने को मिलती है, तो जिसे ग्रूव कहा जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम अपने चल रहे हैं तो उसके फ्लोर के साथ हम इजीली कांटेक्ट रख सके और हम स्लीप ना हो जाए। सेम टायर्स की बात करें तो वो इजीली मूव हो सके और वो स्लीप ना हो जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। वी deliberately increase friction by using brake pads in the brake system। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे जो पैरा दिया गया है जिसके अंदर दिखाया गया है कि जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो भी बाइसिकल है, तो जब भी हम उसके ऊपर ब्रेक्स लगाते हैं तभी वो टायर के ऊपर लगता है और वहीं पे स्टॉप हो जाता है। मतलब कि ब्रेक कैसे लगता है कि जब भी हम हाथ से ब्रेक दबाते हैं तो जो ब्लैक कलर की आपने अपनी साइकिल के अंदर देखी होगी जिसको पेड्स कहा जाता है, तो वो टायर के अंदर जाके चिपक जाता है, तो हमारा टायर है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरी यहाँ पे बात की गई है कि जो भी एथलीट्स होते हैं, जो भी कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, तो वो जब मैदान में उतरते हैं तो उससे पहले अपने हाथ है वो मिट्टी से रब करते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो इजीली ग्रिप में पकड़ सके, दूसरे को पकड़ सके। तो ये सारी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं तो वो फ्रिक्शंस के दिए गए हैं। सिमिलरली जब भी आप कैरम खेलते हैं तो कैरम के अंदर क्या होता है कि जो सरफेस होता है उसका वुडन का, तो वो थोड़ा रफ सरफेस होता है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्राइक से जब भी हम उसको मारने जाते हैं तो कभी वो इजीली मूव नहीं हो पाता है, तो हम उसके बदले क्या करते हैं कि उसके ऊपर पाउडर ऐड करते हैं ताकि वो इजीली मूव हो जाए। तो यहाँ पे फ्रिक्शंस के एग्जाम्पल्स की बात हो रही है। अभी यहाँ पे दूसरी एक चीज़ दी गई है कि जब भी कोई मशीन्स होती हैं या तो कोई ऐसे व्हीकल्स की बात होती है कि जहाँ पे हमें फ्रिक्शन है वो रिड्यूस करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या होता है, व्हेन ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन अ थिन लेयर इज फॉर्म दैट एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी मशीन ऐसी होती है जहाँ पे आवाज़ होना शुरू हो जाता है, जैसे कि अपने डोर्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों सरफेस एक दूसरे के अंदर घिसती है, तो उसके बदले हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऑयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, या तो कोई ग्रेफाइट है तो जो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि दोनों सरफेस है तो वो एक दूसरे के ऊपर जो आवाज़ आती है जो अगेंस्ट रब होता है तो वो ना होए। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। मूवमेंट बिकम स्मूथ, कि इसकी वजह से जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। कि ल्यूब्रिकेंट किसे कहा जाता है कि ऐसे सब्सटेंसेस की जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हो। तो यहाँ पे एक नीचे इमेज दिखाया गया है कि जो सरफेस 2 है और नीचे सरफेस 1 है, तो उसके बीच में ल्यूब्रिकेंट है वो दिया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, कि यहाँ पे एक इमेज दिखाया गया है जो कि रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शंस। तो जो भी हमारा लगेज होता है तो उसके नीचे अगर हम रोल्स लगा दें तो क्या हो जाएगा कि वो हमारे साथ इजीली मूव होगा। जो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है तो वो फोर्स के बदले इजीली मूव हो जाएगा। व्हेन द वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शंस, कि जो रोलिंग है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, मतलब कि कम करता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन अ स्लाइड अ बॉडी ओवर another. Then it is the reason it is convenient to pull luggage fitted with rollers, कि इसके लिए जो लगेज होते हैं उसके नीचे ये रोलर्स लगाए गए होते हैं। Can you now understand why the wheels is said to be one is the greatest invention of mankind? Now talking about, since the rolling friction is smaller than the sliding friction, कि जो sliding friction है तो वो rolling friction की कंपेरिजन में थोड़ा लार्ज है। Sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings.
Common examples are the use of ball bearings between hubs and the axle of sailing, fans and bicycle. कि हमने बहुत बाइसिकल्स में और फैंस के अंदर ये जो मशीन्स हैं जो कि बॉल बियरिंग है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि बॉल बियरिंग है वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. Now moving towards to fluid friction. You know that air is very light and thin, yet is exert friction force on object moving through it. जैसे कि हमें पता है कि एयर के अंदर भी फ्रिक्शन लागू होता है, भले भी वो कितनी ही लाइट वेट क्यों ना हो, भले ही कितनी पतली क्यों ना हो, फिर भी. Similarly, water and other liquid exert forces of friction when objects move through them. Similarly, water के अंदर भी वैसा ही होता है. In science, the common name of gases and liquid is fluid. So, we can say that fluid exert force of friction an object in motion through them. The friction force exerted by fluids is also called drag. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की बात की गई है कि चाहे वो गैसियस फॉर्म हो चाहे लिक्विड फॉर्म हो, तो जिसको फ्लूइड कहा जाता है, ये दोनों के अंदर फ्रिक्शन होता है. जैसे कि फिशेस देखते हैं हम जो कि वाटर के अंदर रहती हैं, तो उसका शेप कैसा होता है, ट्रिमलाइन शेप होता है, ताकि वो वाटर के अंदर ईजीली आगे बढ़ सके. तो सेम साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अगर वाटर के अंदर फिशेस का शेप ऐसा है कि जो इजीली आगे मूव कर सकती है ऑपोजिट फोर्सेस लगा के, तो उन्होंने जो प्लेन्स बनाए जो कि ऊपर एयर के अंदर मूव करते हैं, तो उसका भी शेप कैसा, ट्रिमलाइंड शेप दे दिया, ताकि जो एयर का फोर्स है तो वो उसका ऑपोजिट फोर्स लगा के उसके सामने बढ़ सके. जहाँ पे ये चैप्टर के अंदर हमने देखा कि बहुत से ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिसको एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये एफर्ट्स लगाते हैं, पर वो एफर्ट्स कहाँ पे लगता है कि अगर सेम चीज़ हुई तो जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, जहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो उसके बदले जब भी हमें एनर्जी कम यूज़ करना है, हमारा एनर्जी का कम लॉस हो, तो उसके बदले उसके अंदर कुछ इन्वेंशन किया, जैसे कि शेप्स के अंदर चेंजेस कर दिया, तो जिसकी वजह से वो इजीली मूव हो जाए. तो यहाँ पे हम ये अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.